हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डीसी जनरेटर के कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में शुरू करने से पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जनरेटर का ईएमएफ किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है पोल्स की संख्या, फ्लक्स प्रति पोल, फिर है समांतर पथों की संख्या, फिर है चालकों की संख्या, और या इन सब पर जनरेटर का ईएमएफ निर्भर करता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा इन सभी पर निर्भर करता है। वो कैसे करता है दोस्तों? इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है इसका? इसका फार्मूला है Eg बराबर फाई जेड एन अपान 60 गुणे पी अपान ए। जैसे कि बताया है कि पोल्स की संख्या, तो इसमें पोल्स क्या है, तो ये जो पी हमारा है ये पोल्स की संख्या हो जाती है, और ए जो होता है ये समांतर पथों की संख्या हो जाती है। ए जो होता है वो समांतर पथों की संख्या होती है, और जो फाई होता है वो फ्लक्स होता है। फाई क्या होता है? फ्लक्स होता है। और जो जेड होता है ये चालकों की संख्या होती है। जेड क्या होती है? चालकों की संख्या। और एन जो होती है वो गति की संख्या, कहा जाए तो टर्नों की संख्या हो जाती है। एन को टर्नों की संख्या से दर्शाते हैं। तो ये जो होता है इन सभी पर जनरेटर का ईएमएफ निर्भर करता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, जैसे जैसे डीसी जनरेटर की रफ्तार बढ़ती है प्रेरित वोल्टेज क्या होगा? ऑप्शन है बढ़ेगी, घटेगी, समान होगी या फिर शून्य होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ेगी। इसका फार्मूला क्या होता है कि Eg के समानुपाती n होता है। क्या होता है कि जैसे जैसे डीसी जनरेटर की रफ्तार बढ़ेगी, अगर n बढ़ेगा तो प्रेरित वोल्टेज हमारी बढ़ेगी। अगर n घटती है, रफ्तार घटती है, तो हमारी वोल्टेज भी घटेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक वैकल्पिक की गति आधे से कम हो जाती है तो इसके उत्पन्न ईएमएफ हो जाएगी। ऑप्शन है 2 गुना हो जाएगा कि 3 गुना हो जाएगा, एक आधा हो जाएगा कि 1/3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1/2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इसका फार्मूला होता है Eg समानुपाते n। तो इसमें क्या बताया है कि अगर गति आधे से कम होगी, तो इसका जो ईएमएफ होगा वो भी 1/2 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब डीसी श्रेणी जनरेटर को सही ट्रांसमिशन लाइन में श्रेणी में जोड़ा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है बूस्टर में, या फिर मोटर, या ट्रांसमीटर, या शंट मोटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूस्टर में। क्या होता है कि जो बूस्टर है वो डीसी श्रेणी जनरेटर में इसका उपयोग करते हैं, और डीसी श्रेणी जनरेटर में बूस्टर का उपयोग मशीनों को बूस्ट करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन में बूस्टर का उपयोग करते हैं। 5वां क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है? किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन है विभेदक बहुपद, या संचयी बहुपद, या शंट, या सीरीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर का उपयोग बूस्टर के लिए किया जाता है। और दोस्तों, जो शंट जनरेटर होता है, शंट जनरेटर का उपयोग हम कम वोल्टेज वाले उपकरणों में इसका प्रयोग करते हैं। शंट मोटर का उपयोग कम वोल्टेज वाले उपकरणों में करते हैं। इसमें शंट मोटर में जो हमारा फ्लक्स होता है वो नियत होता है। फ्लक्स हमारा नियत होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें डाइवर्टर का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए है सीरीज मोटर, फिर शंट मोटर, फिर है ऑप्शन सी कंपाउंड मोटर, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरीज जनरेटर में डाइवर्टर का इस्तेमाल किया जाता है।
दोस्तों ये सीरीज मोटर नहीं, ये जनरेटर होगा। ये सीरीज जनरेटर होता है और जो डाइवर्टर होता है वो सीरीज जनरेटर के समांतर क्रम में लगाया जाता है। जो हमारा डाइवर्टर होता है वो रियोस्टेट होता है। जो हमारा डाइवर्टर होता है वो रियोस्टेट होता है और रियोस्टेट को सीरीज जनरेटर के समांतर क्रम में डाइवर्टर के लिए लगाया जाता है। हमारा 7वां प्रश्न है, डीसी शंट जनरेटर को भी कहा जाता है। ऑप्शन है नियत वोल्टेज जनरेटर, डीसी श्रृंखला जनरेटर, की नियत धारा जनरेटर, की परिवर्तनीय जनरेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियत वोल्टेज जनरेटर। इसमें क्या होता है कि डीसी शंट जनरेटर में जो वोल्टेज होती है वो नियत वोल्टेज होती है और इसका जो फ्लक्स होता है वो नियत होता है। फ्लक्स नियत होता है। इसका उपयोग कम वोल्टेज वाली उपकरणों में करते हैं। शंट जनरेटर का उपयोग कम वोल्टेज वाली उपकरणों में करते हैं और शंट जनरेटर का जो फ्लक्स होता है वो नियत होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से डीसी जनित्र को स्थिर वोल्टता जनित्र कहा जाता है। ऑप्शन ए है डीसी श्रेणी जनरेटर, फिर डीसी पार्श्व पथ जनरेटर, फिर डीसी दीर्घ पार्श्व पथ संयुक्त जनरेटर, फिर डीसी लघु पार्श्व पथ संयुक्त जनरेटर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीसी पार्श्व पथ जनरेटर। डीसी पार्श्व पथ जनरेटर जो होता है ये हमारा डीसी शंट जनरेटर कहलाता है और डीसी शंट जनरेटर को कम वोल्टेज पर चलाना चाहिए क्योंकि इसका जो वोल्टेज होता है वो नियत होता है, फ्लक्स भी नियत होता है और कम वोल्टेज पर डीसी शंट जनरेटर को चलाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य लाइटिंग एवं पावर सप्लाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले जनरेटर कौन सा है। ऑप्शन है डीसी शंट जनरेटर, फिर है सीरीज जनरेटर, फिर है क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, फिर है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीसी शंट जनरेटर। सामान्य लाइटिंग और पावर सप्लाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले जनरेटर डीसी शंट जनरेटर होता है जिसका फ्लक्स नियत होता है। कम वोल्टेज पर हम उपकरणों को चला सकते हैं और इसमें कम लोड पर डीसी शंट जनरेटर को चलाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, निम्न में से क्या डीसी शंट जनरेटर का एप्लीकेशन है। तो ऑप्शन ए है वेल्डिंग, फिर है बूस्टर, फिर है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फिर है ट्रैक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो दोस्तों डीसी शंट जनरेटर का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बैटरी चार्जिंग, एक्साइटर में किया जाता है और इसका उपयोग बूस्टर का उपयोग डीसी सीरीज में करते हैं और जो वेल्डिंग है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग इसमें करते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग वेल्डिंग के लिए करते हैं और डीसी सीरीज जनरेटर का उपयोग बूस्टर के लिए करते हैं और बैटरी चार्जिंग, एक्साइटर और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए डीसी शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।